हेलो स्टूडेंट्स, देखिए जो आज की हमारी वीडियो है ये है आपकी लॉन्ड्री साइंस में। तो जिसमें आपका पहला जो टॉपिक चल रहा था वो था आपका कि सोप की जो प्रोसेस होती है वो दो तरह की होती है, यानी कि जो सोप मेथड होता है वो दो तरह का बताया था मैंने, कोल्ड एंड हॉट। और अब उसके बाद आती है साबुन के कार्य और गुण। ठीक है, तो साबुन के कार्य और गुण आज हम जानेंगे कि फंक्शंस एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोप की, यानी कि साबुन में ऐसे कौन कौन से गुण होते हैं या साबुन का जो कार्य होता है वो, जो साबुन है वो क्या क्या कार्य करती है फैब्रिक में। तो पहला है कि साबुन सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक शोधक पदार्थ है जो कि जानवरों की वसा या वनस्पति तेलों के साथ क्षारीय घोल से बनाया जाता है। यानी कि जो आपकी साबुन होती है वो सफाई के लिए इस्तेमाल की जाती है। जो जैसे आप कपड़े वॉश करते हो तो उस कपड़ों को वॉश करने में उनकी गंदगी को दूर करने के लिए जो है आपकी साबुन का, यानी कि एक तरह का अपमार्जक का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और तो जो आपकी साबुन होती है वो आपकी एक तरीके से वनस्पति वसा से भी बन सकती है, और जो जानवरों की, यानी कि जानवरों से भी हमें प्राप्त हो सकती है। अब हमारा जो है सेकंड पॉइंट आता है कि साबुन का सबसे आम और सबसे अच्छा जो कार्य होता है वो गंदगी को हटाने में मदद करना है। यानी कि जो साबुन का सबसे नॉर्मली फंक्शंस होता है, कार्य होता है, वो होता है कि वस्त्र पे से गंदगी को हटाना। तो जिसे अकेले पानी से नहीं हटाया जा सकता है, यानी कि सिर्फ नॉर्मली हम जब वस्त्रों को धोते हैं तो जब उनकी सफाई करते हैं तो एक खाली पानी से ही वस्त्रों को साफ़ नहीं किया जा सकता। उसमें हम किसी भी प्रकार के अपमार्जक या शोधक पदार्थ का जो है यूज़ करते हैं। तो जिसमें आपकी साबुन को हम यूज़ करते हैं तो साबुन से भी जो है गंदगी को रिमूव किया जाता है, वस्त्र को साफ और चमकदार बनाया जाता है। थर्ड आता है कि साबुन का कार्य वस्त्रों की गंदगी को दूर करके वस्त्र में ताजगी व चमक लाना। यानी कि साबुन का जो फंक्शंस है कि वस्त्रों की गंदगी को दूर करना ही नहीं होता, बल्कि गंदगी को दूर करने के साथ साथ वस्त्र में एक ताजगी चमक लाना होता है, वस्त्र को साफ करना होता है। फिर फोर्थ आता है आपके, ये उत्पादक संक्रामक रोगों को रोकने में मदद करते हैं। यानी कि कई बार जो होता है कि कुछ जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ज़्यादा गंदे वस्त्रों को पहनते हैं, बहुत कम उनको यानी वॉश करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि बहुत संभावना बढ़ जाती है संक्रामक रोगों के होने की। तो इस क्या होता है कि वो वस्त्रों को साफ़ करते हैं और साथ में साफ़ करने के साथ साथ संक्रामक रोगों को फैलने से भी वो जो है बचाते हैं, क्योंकि अगर वस्त्र साफ़ होगा तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। यानी कि जो स्किन की प्रॉब्लम होती है या जो स्किन पे बैक्टीरिया बैठते हैं कई बार गंदगी के कारण, उससे बचाव हो जाता है। तो उन चीज़ों में भी सुधार करते हैं जिनका हम घर पर उपयोग करते हैं और हमारे वातावरण को अधिक सुखद बनाते हैं। यानी कि जो खाली संक्रामक रोगों को ही रोकने में मदद ही नहीं करते, बल्कि जो चीज़ें हम घर में भी यूज़ करते हैं, बहुत सारी साफ़ सफाई में भी हम जो है साबुन डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं, तो उसमें भी जो है सुधार करते हैं, जिनका हम उपयोग करते हैं और हमारे वातावरण को अधिक सुखद बनाते हैं। यानी कि एक तरीके से जब हमारे आसपास साफ़ सफाई रहेगी तो हमारा एक जो इन्वायरमेंट है वो बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा लगता है। नेक्स्ट आता है कि साबुन का प्रयोग कीटाणुओं के प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक है, जो हमें बीमार बनाते हैं। तो साबुन का जो प्रयोग है, क्योंकि जब ज़्यादा गंदे वस्त्र पहनते हैं तो उनमें क्या होता है कीटाणुओं के फैलने की, या उनसे ऐसे गंदे वस्त्रों को पहनने से क्या होता है कि बहुत जल्दी बीमारी पड़ने लगती है या बीमार पड़ सकते हैं इंसान। कई बार क्या होता है कि स्किन में भी थोड़ी सी एलर्जी होने लगती है। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ों से बचाव हो जाता है अगर हम साफ वस्त्र पहनते हैं, तो कीटाणुओं को प्रसार को, यानी कीटाणुओं को फैलने से रोका जाता है, जिससे जो है हम बीमार नहीं बनते हैं। तो ये हमारे कुछ साबुन के कार्य हैं और कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है साबुन के अंदर। तो बेसिकली जो होता है कि साबुन जो है वस्त्रों को साफ करती है, उसकी गंदगी को रिमूव करती है। अब हमारा जो टॉपिक है वो है आपका डिटर्जेंट। अब आपका सोप जो टॉपिक है वो कंप्लीट है और अब आता है हमारा डिटर्जेंट।
यानी डिटर्जेंट को हम अपमार्जक भी कहते हैं। तो अपमार्जक एक रासायनिक यौगिक है या एक सफाई एजेंट के रूप में उपयोग किए जाने वाले यौगिकों का मिश्रण है। तो इनसे चिकनाई और धूल कणों से युक्त गंदगी साफ हो जाती है। यानी डिटर्जेंट जो हम यूज़ करते हैं वो वस्त्रों को साफ करने के साथ साथ ऐसी बहुत सारी अ, गंदगी होती है, फैब्रिक के ऊपर अशुद्धियाँ होती हैं जिनको इजीली जो है वो रिमूव कर सकता है। या चिकनाई युक्त ऐसी कई बार ऐसे चिकनाई युक्त दाग लगे होते हैं तो उनको रिमूव करने में जो है सहायता करता है। तो साफ हो जाती है। अतः वस्त्रों की धुलाई में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। अतः वस्त्रों की धुलाई में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इनका प्रयोग आसान होने के कारण इन्हें अधिक प्रयोग किया जाता है। साथ ही ये सस्ते पड़ते हैं। यानी कि देखिए जब हम साबुन यूज़ करते हैं तो साबुन को क्या होता है कि हमें हर एक फैब्रिक के ऊपर साबुन को लगाना होता है, फिर ब्रश का यूज़ करना होता है। लेकिन डिटर्जेंट का क्या होता है कि हम बहुत सारे इकट्ठे फैब्रिक जो है हम एक बड़े बर्तन में पानी में डिप करके रख सकते हैं, थोड़ी देर भिगो सकते हैं ताकि जो वस्त्र की गंदगी है वो पानी में छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाते हैं, यानी फूल जाती है और वो वस्त्रों में से निकल जाती है। ठीक है, तो इसका जो डिटर्जेंट का यूज़ होता है वो आसान होता है, इसलिए वो ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और साथ ही ये जो है सस्ते पड़ते हैं। यानी कि अगर ये सस्ते होते हैं क्योंकि इनमें एक ही बार में बहुत सारे जो फैब्रिक हैं वो वॉश हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। और क्योंकि इनकी कम मात्रा में ही कार्य जो है पूर्ण हो जाता है। देखिए डिटर्जेंट का जो यूज़ है वो ज़्यादा किया जाता है साबुन के अकॉर्डिंग, क्योंकि आजकल जो फैब्रिक वॉश होते हैं, साफ़ होते हैं, वो लॉन्ड्री जो हमारी मशीन होती है, धुलाई मशीन में यूज़ किए जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो है डिटर्जेंट का यूज़ किया जाता है, तो जिससे क्या होता है कि जिसमें हमारी कपड़े भी वॉश हो जाते हैं, धुल जाते हैं, और साथ में हम उससे अलग कुछ और छोटे मोटे कार्य भी साइड में हम कर सकते हैं। तो आजकल ज़्यादातर जो होता है कि मशीन में कपड़े धोने से क्या होता है कि समय भी कम लगता है और मेहनत भी कम लगती है। तो इसलिए ज़्यादातर जो है डिटर्जेंट का यूज़ किया जाता है। तो जिसमें डिटर्जेंट से जो कपड़े होते हैं वो इकट्ठे, यानी बहुत सारे कपड़ों को हम एक साथ धो सकते हैं, मशीन में धो सकते हैं, हाथों से धो सकते हैं। लेकिन जो साबुन से हम कपड़े धोते हैं तो उसमें एक तो हमारी मेहनत और टाइम बहुत लगता है। तो इसलिए ज़्यादातर जो क्योंकि जो साबुन होती है वो हर कपड़े पे बारी बारी यूज़ की जाती है, जबकि डिटर्जेंट को हम एक ही बार में बहुत सारे कपड़े धो सकते हैं। ठीक है ना, वो डिपेंड करता है कि हम कौन से मेथड से फैब्रिक को वॉश करना है। तो आज के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो डिटर्जेंट यूज़ किया जाने वाला एक अपमार्जक एक अपमार्जक है या एक शोधक पदार्थ है। अब आता है डिटर्जेंट के कार्य और गुण, यानी फंक्शन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्जेंट। तो पहला है इसमें डिटर्जेंट सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ जो अक्सर सिंथेटिक या मानव निर्मित सामग्री से बनाया जाता है और कुछ शर्तों के तहत साबुन से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। यानी कि कपड़ों को वॉश करने में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और कुछ शर्तों के तहत साबुन से ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करता है या बहुत कम टाइम में जल्दी वस्त्रों को धो देता है। एक बार में बहुत सारे वस्त्रों को हम पानी में डिप करके या डिटर्जेंट डाल के रख सकते हैं। तो साबुन से बेहतर यानी कम टाइम और कम समय में धुल जाते हैं वस्त्र। और सेकंड है आपका कि डिटर्जेंट के प्रयोग से वस्त्र धोने में कम समय व श्रम लगता है। वस्त्र जल में खंगालने से यह आसानी से जल के साथ निकल जाता है। यानी कि जो डिटर्जेंट होता है साबुन के अकॉर्डिंग बहुत जल्दी पानी में निकल जाता है, क्योंकि जब हम साबुन वस्त्रों के ऊपर रगड़ते हैं तो कई बार वो वस्त्रों में अंदर तक चली जाती है, जिसको बहुत टाइटली आपको जब कपड़े आप पानी में खंगालते हो तो बहुत टाइटली आपको रब करना पड़ता है इसको। लेकिन जो डिटर्जेंट होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है तो वो पानी में बहुत इजीली जो है वो निकल जाता है। फिर आता है कि डिटर्जेंट को साबुन की तरह बार बार वस्त्रों पर नहीं रगड़ना पड़ता है तथा इससे कोमल रेशे की रचना जो होती है वो रचना को कोई हानि नहीं पहुंचती है। यानी कि देखिए जब साबुन होती है वो हर बार हम कपड़ों पे बार बार यूज़ करते हैं तब ब्रश यूज़ करते हैं, लेकिन जो आपका डिटर्जेंट होता है उसको बार बार वस्त्रों पर यूज़ नहीं करना पड़ता। आपको एक बार में ही जो है वस्त्र आसानी से इजीली जो है वो
वॉश हो जाते हैं, गंदगी रिमूव हो जाती है जल्दी उनकी, तथा जो उनके रेशे होते हैं फैब्रिक के, उनकी रचना पे भी कोई ज़्यादा हानि नहीं पहुंचती है। और फोर्थ आता है आपका कि अपमार्जक जो होता है वो कठोर जल में भी पूरी सफलता के साथ खूब झाग बनता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो साबुन होती है वो कठोर जल में जो है झाग नहीं दे सकती, लेकिन जो डिटर्जेंट होता है वो लगभग सभी तरह के पानी में, हार्ड और सॉफ्ट वाटर में जो जो झाग होते हैं वो इजीली जो है दे देते हैं। तो ये जो स्टूडेंट आपका टॉपिक है सोप एंड डिटर्जेंट, ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूसरा टॉपिक बताऊँगी।